तो जिस अग्निपथ योजना को लेकर पिछले 3-4 दिनों में आपने देखा कि खूब जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, उसे लेकर विपक्षी दलों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं, जिनका सेना की तरफ से जवाब दिया गया। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अग्निपथ योजना वापस ली जाएगी, तो सेना ने दो टूक जवाब दे दिया कि अग्निपथ योजना वापस लेने का सवाल ही नहीं है। सवाल यह भी कि नौकरी छिन रही है, युवा क्या करेंगे। सेना की तरफ से जवाब आया, जो आग लगाएंगे वो अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। सवाल के तौर पर अग्निवीरों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी क्या, यह भी पूछा गया। तो जवाब सेना की तरफ से कि मैट्रिक पास अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अग्निपथ से युवाओं का तो भविष्य खराब नहीं हो जाएगा, यह भी सवाल के जरिए रखा गया। तो जवाब आया कि अग्निपथ योजना से युवाओं का भविष्य बेहतर बनेगा, संवरेगा। क्या अग्निवीरों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा, यह भी चिंता जाहिर की गई। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद है, यह भरोसा जताया गया। बेरोजगार अग्निवीरों से कानून व्यवस्था तो खराब नहीं हो जाएगी, चिंता इस बात को लेकर भी। तो जवाब, अग्निपथ योजना प्रगतिशील कदम है, अनुशासन सेना की पहचान है और इससे ये सैनिक जब निकलेंगे तो अनुशासित होंगे। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर आखिर क्या करेंगे, तो जवाब में अग्निवीरों के लिए कई योजनाएं जो हैं वो हैं और अर्धसैनिक बलों में उनके लिए 10% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है। अग्निवीरों से भेदभाव क्यों, सवाल ये भी चिंता के साथ। तो जवाब में सेना ने कहा कि किसी से कोई भेदभाव सेना में होता नहीं है, सभी साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं। अग्निपथ पर क्या एक्सपर्ट की राय ली गई, ये भी सवाल उठाए गए। तो जवाब में कहा गया कि ये 1-2 साल नहीं, 2 सालों से मंथन किया जा रहा है, कई देशों का अध्ययन किया गया है और तब जाकर यह फैसला इस रूप में मुड़ता पाया है। सवाल ये कि क्या युवाओं को बेरोजगार करने की ये योजना है, तो जवाब दिया गया कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है। क्या ये युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं है, जो कि लगातार विपक्ष की तरफ सवाल के तौर पर रखा जा रहा है। तो जवाब सेना ने खुलकर दिया कि योजना से युवाओं को सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा, युवा इससे बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बताते हैं कि अग्निवीरों के लिए सेना में क्या क्या सुविधाएं हैं। तो अग्निवीरों को नियमित सैनिकों की तरह तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, उन्हें कोई भेदभाव नहीं किया जाने वाला है, उन्हें तमाम सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें वेतन, हार्डशिप, यूनिफॉर्म, ट्रेवल अलाउंस, कैंटीन, मेडिकल सुविधाएं। साल में 30 दिन की छुट्टी की बात कर लीजिए, मेडिकल लीव अलग से उन्हें दिया जाएगा। 2022 के लिए अग्निवीरों की बहाली की उम्र सीमा 23 साल रखी गई है। और देखिए, ऐसे में 4 साल की अगर हम जब बात करेंगे तो 4 साल के सर्विस में 2.5 महीने से लेकर 6 महीने तक प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा। मृत्यु होने पर अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। ड्यूटी के दौरान विकलांगता के अगर शिकार हो गए तो वैसी परिस्थिति में 40 लाख की मदद दी जाएगी और बची नौकरी के दौरान पूरी सैलरी और सेवानिधि पैकेज हासिल होगा। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जा रहा है। अर्धसैनिक बलों की बहाली में ऊपरी सीमा में छूट भी इन अग्निवीरों को हासिल होगी। तो ये वो तमाम सुविधाएं हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना की तरफ से सामने रख दी गई और कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इससे